नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लाखों में एक है हमारी बहू। हम तो जब नई नई शादी करके इस घर में आए थे, रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे और इस महारानी को देखो, सोने से ही फुर्सत नहीं। सासू माँ की आवाज कान में पड़ते ही साक्षी जल्दी से उठकर नहा धोकर किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती है। आज रविवार था, इसीलिए उठने में देर हो गई। साक्षी को 6 बज गए। नहीं तो उसे रोज की भाग दौड़ में सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता है। सुबह सबका नाश्ता खाना बनाकर सोनू को स्कूल के लिए तैयार करके फिर वह ऑफिस चली जाती है। सोनू साक्षी का बेटा है। घर लौटकर सोनू का होमवर्क करवाना, फिर शाम की चाय के बाद रात की डिनर की तैयारी में जुट जाना और थोड़ी भी काम में देरी होने पर फिर सास के ताने शुरू हो जाते। अरे, हम भी तो संयुक्त परिवार में रहते थे। हम परिवार में 12 लोग रहते थे, फिर भी काम हमेशा समय पर ही करते थे, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देते थे। कभी कभी साक्षी को बहुत गुस्सा आ जाता था और वह झुंझुलाकर अपने पति रोहन से कहती, देखिए ना, मैं कितना भी काम कर लूं, माँ जी कभी मेरी तारीफ ही नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ताने ही मारती रहती हैं। वे यह भी नहीं सोचती कि बहू भी थक जाती है, बहू को भी आराम की जरूरत होती है और ज्यादा थकान की वजह से कभी कभी बहू काम में देरी भी कर सकती है। रोहन प्यार से साक्षी को गले लगाते हुए कहता है, कोई बात नहीं साक्षी, वह नहीं समझती तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें समझता हूं ना। तुमसे ज्यादा समझदार और सुलझी हुई बीवी मुझे नहीं मिल सकती थी और एक दिन माँ भी समझ जाएगी कि उनकी बहू लाखों में एक है। साक्षी की सास शर्मिला जी को साक्षी का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वह साक्षी को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रविवार के दिन सुबह के 8 बज रहे थे कि शर्मिला जी ने फिर से अपना गुणगान शुरू कर दिया। एक हम थे कि सुबह सुबह गाय का दूध धोते थे, फिर मट्ठा बनाते, फिर घी बनाते और फिर पराठे सेकते और पूरे परिवार को खिलाते थे। और आजकल की बहुओं को देखो, यह बाजार से लाए घी के पराठे बनाने में भी 8 बजा देती हैं। शर्मिला के पति राकेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, अब हम अपने गांव में तो नहीं रह रहे, या मुंबई में भी अपार्टमेंट के नीचे गाय बांध दे क्या। इतना सुनते ही सारे हंसने लगते हैं और शर्मिला जी शांत हो जाती हैं। शाम को जब साक्षी नौकरी से थकी हारी घर आती है तो शर्मिला जी उसके आते ही शुरू हो जाती हैं, यह घर कितना अस्त व्यस्त रहता है। कुशल गृहिणी वह होती है जो घर को व्यवस्थित तरीके से सजा कर रख सके, पर आजकल की बहुओं को खुद के मेकअप से फुर्सत मिले तब ना, और जो घर ही ठीक से नहीं चला सके वह बाहर का काम भला कैसे ठीक से करती होगी। साक्षी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी राकेश जी बात को संभालते हुए बोलते हैं, देखो शर्मिला, यह बच्चे हैं, वैसे भी तुमसे अच्छा घर कौन सजा संवार के रख सकता है। तुम इस घर में बड़ी हो, मुझे तुम्हारे तरीके से सजाए घर में रहना ही पसंद है। शर्मिला खुश हो जाती है और अगले दिन से घर को व्यवस्थित करने में सहयोग देने लगती है। तब साक्षी दूसरे दिन काम से वापस घर लौटकर आती है तो सास के तानों की जगह घर को साफ सुथरा और सजा हुआ पाती है और अपने ससुर जी के पास जाकर कहती है, थैंक यू पापा जी, आपके रहते मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होती। राकेश जी मुस्कुराते हुए साक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए, मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी प्रिया से कभी कम नहीं समझा। मेरी एक बेटी ससुराल गई तो दूसरी बेटी के रूप में तुम हमारे घर आ गई। एक दिन प्रिया का फोन राकेश जी के पास आता है, पापा, हम लोग आजकल बहुत परेशान हैं, इनको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, अब वापिस से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। काश कि मेरी जॉब होती और मैं अपने पति की कुछ आर्थिक रूप से मदद कर पाती। अब तो उनके पास नया बिजनेस करने के भी पैसे भी नहीं रह गए। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं।
राकेश जी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने गांव की जमीन बेचकर की थी और आज वे अपने बेटे और बहू पर आश्रित थे। तभी साक्षी अपने ससुर जी को उदास देखती है और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछती है। राकेश जी साक्षी को सारी बात बताते हैं। साक्षी मुस्कुराते हुए, बस पापा जी, इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हैं। प्रिया दीदी मेरी बड़ी बहन है, उनकी आर्थिक रूप से मदद मैं करूंगी जिससे जीजा जी वापस बिजनेस शुरू कर सकें। राकेश जी सजल आंखों से अपना आशीर्वाद भरा हाथ साक्षी के सिर पर रख देते हैं और साक्षी अपनी नंद प्रिया की मदद करती है। जब शर्मिला जी को प्रिया बताती है कि उसकी मदद उसकी भाभी साक्षी ने की है, तब शर्मिला जी साक्षी के प्रति अपने किए हुए बर्ताव से बहुत शर्मिंदा होती हैं और उन्हें अब समझ आ गया होता है कि हर व्यक्ति का आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर होना कितना जरूरी है। अब घर में बेवजह के ताने सुनने को नहीं मिलते हैं, बल्कि साक्षी की सास घर के काम में साक्षी की मदद कराने लगती है। तभी साक्षी के ससुर वहां आ जाते हैं और कहते हैं, शर्मिला, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि लाखों में एक है हमारी बहू। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।